Good morning, students. This is the chemistry chapter, matter in our surrounding. First of all, what is the matter? Matter, everything in the universe is made up of the material called the matter. जितना भी हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी बना हुआ है, जिससे भी बना हुआ है, जिस मटीरियल से, दैट इज़ कॉल्ड द मैटर. नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर? Matter is anything which occupies the mass, have space, that is the matter. Each matter is a collection of the loads of tiny particles. Particles of the matter are continuously moving. Firstly, क्या है? वो चीज़ जिसके पास क्या है, मास है, और जो स्पेस को कवर कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं? मैटर बोल देते हैं. Each matter is the collection of loads of tiny particles. जितना भी मैटर है वो क्या है? कलेक्शन है. किसका? छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में क्या होके ज्वाइन करके क्या बना देते हैं? मैटर बना देते हैं. पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं. नाउ each material in the nature having the two kinds of the properties, physical properties and the chemical properties. Firstly, we are going to discuss the physical nature of the matter. The particles of the matter are very tiny. मैटर के जो पार्टिकल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. The particles of the matter have space between them. पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके सबके बीच में क्या होती है? स्पेस होती है. पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो क्या करते हैं? मूव करते हैं. पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करने का काम भी करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं. उसी के बिहाफ पे उसकी क्या बनती है? नेचर बनती है. दे आर द सॉलिड, दे आर लिक्विड और दे आर इन द गैसियस फॉर्म. These all the physical properties we are discussing now. First property is the particles of the matter are very tiny. We have an activity. We can do this activity in our homes also. हम घर पे भी कर सकते हैं. Dissolve 2 to 3 crystal of the potassium permanganate in the 100 ml of the water. यहाँ पे मैंने पोटाशियम परमैग्नेट लिया है. You can take at your home, that is the ink. Then the 10 ml of the solution dissolve in 100 ml of the water. आपने क्या लिया? 2-3 क्रिस्टल्स लिए, उसको 100 ml पानी में डिज़ोल्व कर दिया. फिर उस सोल्यूशन का आपने 10 ml लिया. फिर उस 10 ml को आपने फिर से किस में डिज़ोल्व कर दिया? अनदर बीकर में, जिसके पास क्या था? 100 ml वाटर था. फिर जो आपके पास सेकेंड स्टेप में क्या बना? सैंपल बना. उसमें से आपने फिर से 10 ml निकाल लिया. फिर उस 10 ml को आपने क्या किया? एक नए बीकर में फिर से 100 ml वाटर लेके उसमें डाल दिया. फिर इन द नेक्स्ट स्टेप आपने क्या किया? जो आपके पास थर्ड स्टेप में 100 ml के वाटर में आपने 10 ml वो लास्ट का सल्यूशन डाला. उसमें से फिर से आपने 10 ml लेके एक और 100 ml का बीकर लिया, उसमें डाल दिया. आपने क्या देखा कि क्या है? धीरे धीरे से क्या हुआ? कलर तो क्या होता गया? थोड़ा डल होता गया. पर वो क्या थे? क्रिस्टल अपना कलर छोड़ रहे थे. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा मिन्यूट होते हैं, टाइनी होते हैं. और लार्ज क्या है? वॉल्यूम ऑफ द वाटर में वो फिर भी हमें क्या दिखाई दे रहे थे. सेकेंड प्रॉपर्टी हमने क्या करी? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनमें क्या प्रेजेंट होती है? स्पेस प्रेजेंट होती है. सेकेंड एक्टिविटी यू कैन ऑल्सो सी इन योर होम. यू कैन ऑल्सो यू आर वॉचिंग डेली ऑल्सो. देयर some water in a beaker, note its level.
डिज़ोल्व साल्ट और शुगर इन इट विद द हेल्प ऑफ द ग्लास रोड. घर पे आप स्पून के साथ उसको डिज़ोल्व कर लेना. इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर doesn't change. This is because the particles of the salt get dissolved into the water between the particles of the water. वो वाटर के पार्टिकल्स के साथ क्या हो गया, जो साल्ट था वो मिक्स कर गया, जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थी उसके अंदर वो क्या हो गया, जाके ज्वाइन कर गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाटर का लेवल राइज नहीं किया. हमने थर्ड क्या पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर में, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग. दिस इज यू कैन सी ऑल्सो एट योर होम. Take some water in a beaker, put a drop of blue or red ink slowly along the sides of the beaker and keep it undisturbed for the few hours. The ink spread evenly throughout the water due to the movement of the particles of the water and ink. वाटर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे थे, इंक के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे थे, दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स कर गए. The intermixing of the two or more different types of the matter on their own is called the diffusion. Diffusion, what is the diffusion? Intermixing of the two or more different types of the matter on their own is called the diffusion. Don't confuse the diffusion in the biology also. There we have done that the movement of the particles from the higher concentration to the lower concentration without any force or any membrane. This is also the same thing, but words are vary because of this. We are doing here about the chemistry. Here the intermixing of the two or more different types of the matter on their own is called the diffusion. And the last property is the particles of the matter attract each other. Take an iron nail, a piece of chalk and the rubber band. Try breaking them by the hammering, cutting or stretching. It is more easier to break the chalk, less easier to break the rubber band and difficult to break the iron nail. This is because the particles in the iron nail are held together with the greater force than in the rubber band or chalk. क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि जो आयरन नेल के पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, उनमें क्या था, जोड़ था, बहुत ज़्यादा मजबूत था. उससे कम किस में था, इलास्टिक में, और सबसे कम किस में था, चौक में. आपने तो उसको हाथ से भी तोड़ दो तो इजीली क्या कर जाता है, वो टूट जाता है. इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बिहाफ पे जो क्या होती है, किसी भी नेचर का क्या, किसी भी मैटर की क्या डिपेंड करती है, नेचर डिपेंड करती है. दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें बहुत ज़्यादा है देन दे विल बी सॉलिड. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, तो वो क्या होंगे, लिक्विड. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है देन दे आर द gases. We can take another example also, ice. When the particles of the water join each other, then that is in the form of solid. When the little bit temperature is rises, the particles start moving from each other. The force of attraction will be less, then that is convert into the liquid. When the temperature more rises, then the liquid water converts into the vapors form, that is the gaseous form of the water, where the force of attraction is very very less. Thank you beta.